हेलो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आ रहे हैं। वीडियो में 5 चीजों के बारे में हम बात करेंगे। रिजल्ट डेट और डिविडेंड का जो पैसा है किस दिन क्रेडिट होगा उसके बारे में। क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आ रहे हैं तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आए हैं वो हम बात करेंगे। इंडस्ट्री ने कैसा ग्रोथ किया है पिछले कुछ सालों में और एचडीएफसी का ग्रोथ ज्यादा है या कम है उसको समझेंगे। वैल्यूएशन सस्ते में मिल रही है या महंगे में मिल रही है बैंक, वो और मैनेजमेंट ने क्या कहा है बैंक के बिजनेस के बारे में। लेकिन सबसे पहले नोट करके रखिए 16 जुलाई की डेट, क्योंकि क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स एचडीएफसी बैंक के आने वाले हैं और जो डिविडेंड है 15 रुपीज 50 पैसा का, वो जो पेमेंट है जुलाई 18 या उसके बाद से पेमेंट भी हो जाएगा। अब उस डिविडेंड के लिए कौन एलिजिबल है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक एक बार डिविडेंड देती है, ठीक है। तो वो जो डिविडेंड है 12 मई एक्स डेट थी, 12 मई से पहले जिनके पास भी ये स्टॉक था वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। तो 16 जुलाई को याद करके रखिएगा डिविडेंड डेट को। अब हम बात करेंगे कैसा परफॉर्मेंस रहा है अप्रैल से जून। अब आप कहेंगे रिजल्ट आने वाला है तो परफॉर्मेंस क्या अभी से ही बता रहे हो? तो दोस्तों पहले से ही बैंक ने अपने जो क्रेडिट ग्रोथ है और डिपॉजिट ग्रोथ है उसके डेटा जाहिर किए थे। तो 13.95 लाख करोड़ के एडवांसेस मतलब लोन उन्होंने दिए हुए हैं। अब ये ज्यादा है या कम है, मैंने तो एक नंबर बोल दिया, तो ये पिछले साल के मुकाबले लगभग 21% से ऊपर, इनफैक्ट 21% से ऊपर ये ज्यादा है। यहां पर रिटेल ग्रोथ अगर आप देखेंगे, रिटेल मतलब आपको हमको जो पर्सनल लोन, कार लोन हम जो लेते हैं जिसे रिटेल लोन कहा जाता है, वहां पर 21% से ऊपर का ग्रोथ है। कॉमर्शियल रूरल बैंकिंग जो है वहां पर 29% का ग्रोथ है। जो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट है, होलसेल जो लोन्स है, वहां पर 15% से ऊपर का ग्रोथ है। तो क्रेडिट ग्रोथ वहां पर हुआ है। अब डिपॉजिट, बैंक के पास क्या सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट आ रही है या नहीं, तो वो आंकड़ा है 16 लाख करोड़ से थोड़ा ऊपर, ये भी है। अब पिछले साल के साथ अगर आप कंपेयर करें तो ये 19% से ज्यादा है। मतलब बैंक तो ग्रो कर रही है, चाहे वो डिपॉजिट में हो या फिर लोन देने में हो। तो रिटेल में यहां 18% से ऊपर का ग्रोथ हुआ है। कासा रेशियो अभी आप एचडीएफसी बैंक का देखेंगे तो 46% का आपको देखने को मिलेगा। अब रिजल्ट्स में क्या देखना है, दो इंपॉर्टेंट चीजें बिल्कुल देखने की रहेगी और जिसकी वजह से आपने भी देखा होगा कि शेयर प्राइस उतना बहुत नहीं बढ़ रहा है। क्या हाँ मार्केट को कंसर्न है, वो मैं आपको बताता हूं। पहला तो है थोड़ा सा मार्जिन को लेकर, जो कहते हैं ना नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो एचडीएफसी बैंक एंजॉय करती थी 4.5% के आसपास का, जो अभी घट घट कर धीरे धीरे 4% के आसपास आ गया है। तो इसको लेकर मार्केट की चिंता है। लेकिन एक और बात जो कंपनी या बैंक जो कह रही है वो ये कि अभी ज्यादा से ज्यादा उनके होलसेल की लोन है, तो जिसकी वजह से जो मार्जिन हैं वो थोड़े कम हो रहे हैं। वो फिर जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो फिर धीरे धीरे स्टेबिलाईज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी इन्वेस्टर्स को देखने के लिए। अब दूसरी चीज जो देखने की रहेगी, एक्चुअली वो कंसर्न तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो आप देख सकते हैं कि जो एनपीएस हैं, ग्रॉस एनपीए, वो 1.2% के आसपास है। अभी ये कहीं बढ़ ना जाए। अब पिछले 10-11 सालों का अगर आप डेटा देखेंगे एचडीएफसी बैंक का, खासकर एनपीए का डेटा आप देखिएगा 1 और 1.3% के आसपास, ये जहां पर बहुत सारी बैंक्स में वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ है। कुछ पीएसयूज में तो बिल्कुल हाथ देने जैसा नहीं रहा है पिछले कुछ सालों में। क्यों? क्योंकि एनपीए उनके बहुत ज्यादा थे, मतलब जो लोन दिए थी वो पैसे और वापस नहीं आ रहे थे, तो बहुत बड़ी एक रिस्क हो जाती है। तो एचडीएफसी बैंक ने एक स्टेबल स्टीडी परफॉर्मेंस दिया है। अब यही एक्सपेक्टेशन रहेगी जो एनपीएस जो है वो बढ़े नहीं। तो देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल स्टीडी एनपीएस है। तीसरी चीज, एचडीएफसी बैंक और इंडस्ट्री कैसा ग्रोथ कर रही है, ज्यादा ग्रोथ है या कम ग्रोथ है। तो देखिए अगर मैं 10 साल का जो डेटा देखूं, फाइनेंशियल ईयर 12 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 22, तो बैंकिंग सेक्टर का अगर आप बैलेंस शीट ग्रोथ देखेंगे तो 10% का हुआ है सीएजीआर के हिसाब से, ठीक है। और वहीं एचडीएफसी बैंक का डबल हुआ है, मतलब 20% सीएजीआर हुआ है। मतलब आप अप्रोक्सीमेटली ऐसा मान सकते हैं कि हर 3.5 साल में बैंक ने अपनी जो बैलेंस शीट जो है, अपना जो एसेट ग्रोथ जो है उसको डबल किया है मार्केट के कंपैरिजन में। मतलब जो बैंकिंग है उससे ज्यादा उन्होंने ग्रोथ किया हुआ है। रिटर्न ऑन एसेट उनका स्ट्रांग रहा हुआ है। दूसरी चीज जो हम देखते हैं, क्योंकि अर्ली फाइनेंशियल आजादी में हम स्ट्रांग लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स पर ही हम बात करते हैं, हम टेक्निकल्स पर बात नहीं करते। दूसरी चीज है क्या कंपनी या बैंक जो है यहां पर एचडीएफसी बैंक, क्या वो मार्केट शेयर गेन
गेन कर रही है, तो एज एन इन्वेस्टर वो हमको देखना बहुत जरूरी है। जो हम देख पा रहे हैं कि 5 साल में एचडीएफसी बैंक ने मार्केट शेयर गेन किया हुआ है और उनके जो टॉप 3 पीयर्स जो हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर की जो बाकी की जो कंपनियां हैं, उन्होंने कैसा यहां पर परफॉर्म किया हुआ है, तो उन्होंने भी मार्केट शेयर गेन किया हुआ है और एचडीएफसी बैंक ने भी किया हुआ है, चाहे वो डिपॉजिट में हो या फिर एडवांसेस में हो। तो फिर कोई भी बैंक अगर मार्केट शेयर गेन कर रही है, एनपीएस कम है, क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ हो रहा है, तो ये सब कुछ बिल्कुल पॉजिटिव सिग्नल माने जा सकते हैं, जहां पर एचडीएफसी बैंक पर तो नजर रहेगी और जो बाकी के जो टॉप 3 पीयर्स जो हैं उन पर भी बिल्कुल नजर रहेगी, जो कि मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। चौथा पॉइंट जो मैं आपके सामने में लेके आया हूं वो है वैल्यूएशन। तो देखिए, वैल्यूएशन में पी रेशियो है। पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो जो भी उनका एवरेज रहा है, एवरेज से थोड़ा कम है, ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, लेकिन पी रेशियो से इंपॉर्टेंट जब भी आप बैंकिंग सेक्टर को एनालाइज करें तो पीबी रेशियो मतलब प्राइस टू बुक रेशियो को आप जरूर देखिए, ठीक है ना। और प्राइस टू बुक रेशियो पिछले अगर आप 10 साल का अगर आप देखेंगे, एवरेज पीबी रेशियो अगर आप देखेंगे तो 3.4 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और अभी आप पीबी रेशियो देखेंगे, अभी जो फिलहाल का 2.7 के पास है। और ये कौन सा, ये रिपोर्ट एक्चुअली मई एंड में आई थी, तब भी शेयर प्राइस कुछ 1387, 1390, 1400 के आसपास था। और एक्चुअली में जब मैं वीडियो में जुलाई में बना रहा हूं रिजल्ट से ठीक पहले, तो भी ये उसके आसपास ही है। तो फिर ये नंबर चेंज नहीं हुए हैं, जो भी पी और पीबी का जो रेशियो है। तो पीबी रेशियो जो उनको हिस्टोरिकली मिला है 3.4 जो भी था, उसके कंपैरिजन में भी ये एक तरीके से थोड़ा सा नीचे जो है हमको देखने को मिल रहा है, ये अभी ट्रेड कर रही। तो वैल्यूएशन को लेके भी थोड़ा सा ऊपर यहां पर हो सकता है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी भी बैंक्स को स्टडी करें तो फिर यहां पर डेट इक्विटी रेशियो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि बैंक्स के लिए डेट ही जो है बिल्कुल उनके लिए रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो हम लोग को पीबी रेशियो देखना पड़ता है, रिटर्न ऑन एसेट्स देखना पड़ता है। तो बैंकिंग सेक्टर और रिलेटेड जो एनालिसिस है, और इनफैक्ट हर सेक्टर की आप कैसे एनालिसिस कर सके, तो उसके लिए मेरे कोर्सेस भी हैं फिनग्रेड एकेडमी में, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनफैक्ट वहां पर 50 से ज्यादा कोर्सेस और वेबिनार है। अगर आपको टेक्निकल सीखना है तो उसके लिए कोर्स है, फंडामेंटल के लिए कोर्स है, अलग अलग मार्केट्स रिलेटेड चीजों, म्यूचुअल फंड्स को आपको सीखना है तो कोर्सेस है, उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हर वीक में एक नए कंटेंट आ रहे हैं, 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो वहां पर भी अपनी जो स्किल है, स्किल बिल्डिंग पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, नीचे लिंक दी हुई है। पांचवी चीज एचडीएफसी बैंक पर मैं बताऊंगा, मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, क्या मैनेजमेंट क्या बैंक के बिजनेस को लेकर पॉजिटिव है। तो बैंक का जो मैनेजमेंट है उनका कहने का है कि गवर्नमेंट और जो प्राइवेट केपेक्स है, केपेक्स पर मैं बहुत कहता रहता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जब खर्चा करेंगी, केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब वो खर्चा करेंगे, जब वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे कोई भी एक एसेट बनाने के लिए, समझ लीजिए एक बड़ा पावर प्लांट बनाना है या बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ब्रिज बनाना है, तो वो जब खर्चा जब गवर्नमेंट करेगी या प्राइवेट सेक्टर भी अपना ग्रोथ के लिए करेगी, तो क्या होगा, नौकरियां बढ़ेंगी, ग्रोथ ज्यादा होगा। तो अगले 8 से 10 महीनों में एक्सपेक्टेशन है कि केपेक्स होगा, जो कि पॉजिटिव है जीडीपी के लिए, इंडिया के लिए, इंडिया के ग्रोथ के लिए। दूसरी चीज है एक मर्जर एक बहुत बड़ी इवेंट है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों के बीच में, जो पेरेंट है। तो 70% जो एचडीएफसी के कस्टमर्स हैं वो बैंकिंग नहीं करते हैं एचडीएफसी बैंक के साथ, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। यहां तक कि मैनेजमेंट का ये भी कहना है क्या है कि जब मर्जर हो जाएगा, जो मर्ज्ड बुक है, जो बैलेंस शीट है, तो हर 5 साल में एक नया एचडीएफसी बैंक वो ऐड कर सकता है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। तो अगर अपनी बैलेंस शीट को वो डबल करते हैं तो फिर कंपनी ग्रोथ करेगी, बैंक ग्रोथ करेगी, तो प्रॉफिट्स भी यहां पर होते रहेंगे। बैंक का ये भी कहना है कि 1500 से 2000 ब्रांचेस वो ओपन करेंगे। यहां तक कि अभी जो इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है, तो फ्लोटिंग रेट में बुक है तो उनको बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल पॉजिटिव है। लेकिन इन्वेस्टर्स को देखना है जुलाई 16 जिस दिन रिजल्ट्स आएंगे, बहुत बड़ा ट्रिगर है जुलाई 16, पहली चीज है। उसके अलावा हमको क्या देखना है कि मार्जिन्स पर क्या इंपैक्ट, अगर मार्जिन्स पर नेगेटिव इंपैक्ट होता है, 3.8 3.9% नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स चले जाते हैं, तो फिर शायद मार्केट इसको पॉजिटिवली नहीं ले। और फिर मैनेजमेंट कमेंट्री, ये तो मैंने थोड़े महीने पहले की बोली है। अभी क्या जुलाई अगस्त में क्या नया होगा, उन सब के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे आपके चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।